बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल CCU सेकेंडरी स्कूल कोटदू से। लास्ट टाइम बेटा जी 6th क्लास में हमने जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चंस किए थे यानी वर्ड्स प्रॉब्लम, उसी के साथ आप लोगों का वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब हम चैप्टर नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का, वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने जा रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी हेडिंग है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच, यानी जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं उस तमाम के अंदर हमने फैक्टर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फैक्टर के लिए। मेरे पास लिखा हुआ है 20। ये 20 जितने नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड होगा वो तमाम इसके फैक्टर्स होंगे। कैसे? अगर 1 पे करें, 1 2s are 2, बाकी बचा 0, ये 0 ऊपर चला जाएगा। आंसर इज 20। यानी रिमाइंडर जब आपके पास 0 आ जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो आपका फैक्टर है। 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, बाकी बचा 0, ये 0 ऊपर चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये भी फैक्टर है। 20 4 5s are 20, बाकी बचा 0, 4 भी आपका फैक्टर है। 20 5 4s are 20, रिमाइंडर बचा 0, ये भी आपका फैक्टर है। तो दिए गए नंबर के दिया गया नंबर जो हमारे पास होगा वो तमाम नंबर्स जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कराएं, रिमाइंडर बचे 0, वो होंगे हमारे पास उस गिवन नंबर के फैक्टर्स। इसको हम बोलेंगे फैक्टर। अब देखें, हमारे पास सवाल नंबर 1 में फैक्टर क्या है? 21। हम चेक कर लेते हैं 21 को। 21, याद रखिएगा 1 हर एक चीज का फैक्टर होगा, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 पे 21 नहीं आता। 3 7s are 21, बाकी बचा 0, इट मीन्स उसका फैक्टर 3 है। 21 7 3s are 21, बाकी बचा 0, तो 7 भी उसका फैक्टर है। और एक हर चीज का फैक्टर होगा और वो नंबर खुद 21 1s are 21, बाकी बचा 0। फैक्टर लिखने के लिए 2 बातें याद रखें, एक 1 और एक वो नंबर इट सेल्फ, ये उसके फैक्टर्स में लाजमी लिखे जाएंगे। बाकी वो तमाम नंबर्स लिखे जाएंगे जिसमें वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो हमारे पास पहला था 21, उसके फैक्टर्स में क्या हो जाएगा? 1 3 7 21, दैट्स एंड। इतना सही हमारे पास सवाल है। सिर्फ जो नंबर है हमारे पास, हमने उसके फैक्टर्स लिखने हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 36। एक तो इसका 1 होगा। नंबर नेक्स्ट 2 को ट्राई करते हैं। 2 1s are 2, माइनस किया, बाकी बचा 1, 6 नीचे आया। 2 8s are 16, रिमाइंडर बचा 0, इट मीन्स 2 इसका फैक्टर है। 3 1s are 3, बाकी बचा 0, 6 नीचे। 3 2s are 6, बाकी बचा 0, 3 भी इसका फैक्टर है। 4 9s are 36, रिमाइंडर बचा 0, 4 भी इसका फैक्टर है। 6 6s are 36, रिमाइंडर बचा 0, 6 भी इसका फैक्टर है। 36 7 8 9 9 4s are 36, बाकी बचा 0, 9 भी इसका रिमाइंडर है। उसके बाद 36 10 12 3s are 36, बाकी बचा 0, 36 भी इसका रिमाइंडर है। उसके बाद 13 14 15 16 किसी में नहीं आता, आगे 18 में आता है। 18 2s are 36, 18 भी इसका फैक्टर है और 36 खुद इट सेल्फ भी इसका फैक्टर होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 18s are निकाला, तो 18 2s are 3 12s are 12, 3s are 4, 9s are 9, 4s are 6, 6s are, यानी यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर दोनों अगर आप फैक्टर में लिख देंगे तो आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा, वो आपके फैक्टर होंगे। तो 36 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए? 2
3 4 6 9 12 18 36 और इट सेल्फ 1, यानी उसके क्या क्या आ गया फैक्टर 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 48। 48 को जिस जिस टेबल में वो मुकम्मल डिवाइड होगा हमारे पास वो उसके फैक्टर होंगे। चेक करते हैं। 48 एक तो हमारे पास एक हो गया, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2s आर 4 0 8 नीचे आया, 2 4s आर 8 रिमाइंडर 0, यानी ये दोनों फैक्टर हो गए। 48 3 1s आर 3 बाकी बचा 1 8 आया नीचे, 3 6s आर 18 रिमाइंडर बचा 0, यानी ये दो भी उसके फैक्टर हो गए। 48 4 1s आर 4 0 8 आया नीचे, 4 2s आर 8 बाकी बचा 0, यानी ये दो भी उसके फैक्टर हो गए। 48 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 6 8s आर 48 बाकी बचा 0, दो फैक्टर्स ये हो गए। 7 में नहीं आता, 8 में आ गया है, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 12 में यहाँ आ चुका है, 13 14 15 फिर 16, यही इसके फैक्टर हैं। और एक इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 48 इटसेल्फ। तो अब इसके फैक्टर्स क्या लिखे जाएंगे 48 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इन तमाम टेबल्स के अंदर 48 पूरा पूरा डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर देता है 0। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 99। 99 के बेटा जी आप लोगों ने खुद फैक्टर्स निकालने हैं, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो आप खुद लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम टेबल्स पढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12। ये सारा जो आंसर आया है ये 2 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 5 मीन्स 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर, यानी हर जो भी टेबल है उसका 1 से लेकर 5 तक जो भी फैक्टर बनते हैं वो हमने लिखने हैं। हमारे पास सबसे पहला नंबर है 3। 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15। ये 3 के हो गए। 5 के मल्टीपल्स, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25। 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी 9 का टेबल्स 5 टाइम्स पढ़ लें। 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27, 9 4s आर 36, 9 5s आर 45। 12 के फैक्टर देख लें। 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर 36, 12 4s आर 48, 12 5s आर 60। ये इसके मल्टीपल्स हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर्स को अलग करें। इसकी बेटा जी मैं आप लोगों को आसान तरीन तरीका बताता हूं कि ऑड और इवन नंबर्स को हम कैसे अलग करेंगे। इधर देखें, ऑड इवन, हमारे पास कोई नंबर होता है 2 3 4 5 6, ये उसका यूनिट या फिर 1 बोलते हैं, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000। आपने ये सारे डिजिट नहीं चेक करने, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी। आपने सिर्फ जो यूनिट प्लेस वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको देखना है, सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखना है। अगर लास्ट वाला डिजिट आपके पास है 0 2 4 6 8 तो ये है हमारे पास इवन नंबर। पीछे वाला नंबर कुछ भी हो, उससे कोई भी लेना देना
नहीं है। लास्ट वाला डिजिट यानी जो यूनिट प्लेस पर है या 10 प्लेस पर है, अगर वो है 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा इवन नंबर। ऑड नंबर कब होगा? यूनिट प्लेस या लास्ट वाला डिजिट हो 1, 3, 5, 7, 9। अगर इनमें से यूनिट प्लेस पे कोई भी आया हुआ है तो उसे ऑड नंबर, अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से आया हुआ है तो वो हमारे पास इवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कुछ जुज लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से ऑड हैं और कौन से इवन है। देखें 135, ये लास्ट वाला डिजिट देखना है, क्या है? 5। 5 कहाँ आता है? ऑड में। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। इतना सही है। नंबर 2, इसका लास्ट डिजिट 2, ये रहा 2, ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। फिर से लास्ट देखें 2 है, ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसको देखें लास्ट डिजिट 8 है, ये रहा 8, इवन हो जाएगा। लास्ट डिजिट 7 है, ये रहा 7, ऑड हो जाएगा। लास्ट डिजिट 4 है, ये रहा 4, इवन हो जाएगा। लास्ट डिजिट 6 है, ये रहा, इवन हो जाएगा। लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 ऑलरेडी हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। इतनी सी बात है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई सा भी नंबर आ गया, पीछे जो मर्जी नंबर लिखा हुआ है आपको उससे लेना देना नहीं है। यूनिट प्लेस पे या लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो हमारे पास इवन है। 1, 3, 5, 7 एंड 9 है तो ये हमारे पास होगा ऑड नंबर। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए 3.1 के। पहले में हमने क्या किया? फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स क्या थे कि दिए गए नंबर्स, जो नंबर है हमारे पास, वो जितने भी टेबल्स पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी जिस नंबर पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर होगा। याद रखिएगा कोई भी नंबर होगा 1, 1 और वो नंबर इट सेल्फ, ये 2 उसके फैक्टर्स लाजमी होंगे। बाकी जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे वो फिर उसके टेबल्स पे आप डिवाइड करा के देख लेंगे कि रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसका फैक्टर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मल्टीपल्स किए। मल्टीपल्स मीन टेबल, जितने मल्टीपल्स वो पूछेगा हमने उतने तक की टेबल पढ़ देना है। फर्स्ट 5 पूछा तो मैंने फर्स्ट 5 पूछे हैं, वो लास्ट 5 पूछ सकता है या आपको हिंट दे सकता है कि 7 to 12 तक उसके मल्टीपल्स लिखें, तो फिर आप उसको 7 से 8, 9, 10 इस तरह से मल्टीप्लाई करा कर लिखेंगे। ये मल्टीपल्स थे। इवन और ऑड नंबर के लिए जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी। आपने इसको होमवर्क वाली कॉपी में मैथ ए की नोटबुक में लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। जो 9 चैप्टर था वो मैथ बी से रिलेटेड था तो उसको मैथ बी की होमवर्क वाली नोटबुक पे, और ये चैप्टर नंबर 3 है ये मैथ ए से रिलेटेड है तो इसको मैथ ए की नोटबुक पे लिखेंगे। तमाम क्वेश्चंस का अच्छी तरह से डेट मार्जिन लाइन लगा के होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क लिखने के साथ साथ इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जर्नल से सवाल हैं, ज़रूरी नहीं है आपके 21 के फैक्टर्स लिखवाए जाएं, कोई और नंबर भी आ सकता है, आपको फैक्टर्स निकालने आते हों। थैंक यू बेटा जी।